कैसा है, हैज या हैव के बाद नोट लगा दिया तो क्या बना, निगेटिव बन गया। तो नोट नहीं लगा रहे हैं तो क्या बनेगा, अफर्मेटिव बन जाता है। तो पहला पढ़ेंगे, शीला ने अपना पाठ याद नहीं किया है। तो पहला है शीला हैज नोट, ठीक, नोट लगा दिया, निगेटिव बन गया सेंटेंस हमारा। इसी तरह से इसमें दिया हुआ है शीला ने अपना पाठ याद नहीं किया है, तो शीला हैज नोट। अब याद करने की आएगी ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नड, याद नहीं किया है, क्या नहीं किया है, अपना पाठ। तो अब अपने आप ही सोचेंगे, अपना पाठ, नाम किसका है, कौन है हमारा सब्जेक्ट, शीला। तो शीला के साथ लड़की का नाम है, इसके साथ हम क्या करेंगे, हिज लगाएंगे अपने की, या हर, या माई, जल्दी सोचेंगे फटाफट। तो क्या बताया था मैंने, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए अपने की इंग्लिश क्या लगाते हैं, हर लगाते हैं। तो शीला हैज नॉट लर्नड हर लेसन, ठीक, शीला ने अपना पाठ याद नहीं किया है। पुलिस ने चोरों को नहीं पकड़ा है, पुलिस ने, नंबर सेकंड, द पुलिस, है ना, क्या लिखा हुआ है, द पुलिस, पुलिस। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें यहाँ एस या एस नहीं लगा हुआ, कभी सोचोगे सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, तो ध्यान रखेंगे हमेशा, पुलिस जब भी लिखा हुआ आता है तो उसे हम प्लूरल ही मानते हैं, ठीक, बहुवचन मानेंगे। बहुवचन माने बहुत सारे, इसके साथ हैव का यूज करेंगे हम, द पुलिस हैव। अब मान लो कोई पूछने लगे कि भाई ये बताओ पुलिस का सिंगुलर बताओ, एक पुलिस वाले को क्या कहेंगे हम, तो क्या कहते हैं, पुलिस मैन, क्या कहते हैं उसे हम, पुलिस मैन। पुलिस मैन माने एक पुलिस वाला, और द पुलिस लिखा हुआ है कहीं तो इसका मतलब क्या है, पूरी ग्रुप को मिलाकर हम पुलिस कहते हैं ना, बहुत सारे जनों को। द पुलिस हैव, पुलिस ने चोरों को नहीं पकड़ा है, हैव नॉट, और पकड़ने की ये लिखी हुई है ना, कोट, नहीं पकड़ा है, किसको, चोरों को, द थीव्स। एक चोर है तो क्या कहते हैं उसे हम, थीफ, उसी के बहुत सारे हैं तो क्या कहेंगे, थीव्स। एफ हटा के VES लगाने का नियम है। नंबर 3, तुम्हारा भाई अभी तक नहीं उठा है, तुम्हारा भाई माने योर ब्रदर, क्या है, योर ब्रदर। ध्यान होगी बात, अभी पीछे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि योर, माई या हिज, हर, कुछ भी है, इनके साथ में कोई नाउन लिखा हुआ है तो वो सब्जेक्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आती है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, जो भी हमें लानी है। तो योर ब्रदर, अब हैज लगाएं या हैव लगाएं, कंफ्यूज नहीं होना है, अकेला है तो क्या लगाएंगे, हैज, और निगेटिव है तो नोट। क्या है सेंटेंस, तुम्हारा भाई अभी तक नहीं उठा है, हैव नॉट वोक अप, WOKE, वोक अप। वोक अप का क्या मतलब होता है, उठना, ठीक, और अभी तक माने होता है यट, यट माने क्या हुआ, अभी तक, ठीक, अभी तक, और वोक अप माने उठना, जागना। नंबर 4, उन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं, दे हैव, उन्होंने माने दे, हैव नॉट, इसमें एक मेन वर्ब आती है यहाँ, पुट ऑन द क्लोथ, दे हैव नॉट पुट ऑन द क्लोथ्स, उन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं। नंबर 5, तो नंबर 5 है हमारा, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है। तो मैंने माने क्या हुआ, आई के साथ हैव। अब कभी नहीं वाली बात आ जाती है यहाँ, तो कभी नहीं वाले में हम क्या करते हैं, कभी नहीं वाले में नेवर लगाते हैं, नोट नहीं लगाते हैं।
तो कहाँ लगेगा नेवर, जहाँ नोट लगाते थे हैज या हैव के बाद। आई हैव नेवर देखने के लिए क्या कहते हैं, सीन माने देखना, द ताज, ताज है ताजमहल, ताजमहल है पूरा, तो ताज महल, फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर 6 में आता है इस लड़के ने। अब इस सबसे पहले लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, दिस बॉय। तो इस क्या क्या नहीं किया है इसने, इस लड़के ने पुस्तक नहीं बेची है, तो दिस बॉय एक है तो क्या लगा देंगे हम, हैज नॉट। बेचने के लिए क्या आता है, सोल्ड, हैज नॉट सोल्ड, क्या नहीं बेची है, पुस्तक। द बुक, ठीक। और खरीदने के लिए क्या आता है, बाई, बाई माने खरीदना और सेल माने बेचना, सेल की ये है थर्ड फॉर्म, सोल्ड। इस लड़के ने पुस्तक नहीं बेची है। हमने कक्षा में शोर नहीं मचाया है, नंबर 7, वी हैव नॉट मेड ए नॉइज इन द क्लास, ठीक। मेड ए नॉइज, एक बार बताया था कि मेक ए नॉइज क्या होता है, शोर मचाना, तो मेड ए नॉइज क्या हुआ, शोर मचाना, इन द क्लास माने कक्षा में। 8वां सेंटेंस है इन विद्यार्थियों ने अपनी ड्रेस नहीं धोई है, तो इन विद्यार्थियों ने माने दीज स्टूडेंट्स, दीज स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं तो क्या लगाएंगे अब हम, हैव नॉट। इन विद्यार्थियों ने अपनी ड्रेस नहीं धोई है, नहीं धोई है माने हैव नॉट वॉश्ड देयर, और क्या नहीं धोई है, अपनी ड्रेस, तो ड्रेस, ठीक। तो ड्रेस एक थोड़ी होगी, ड्रेस बहुत सारी होंगी, जब बहुत सारे विद्यार्थी हैं तो ड्रेसेस कर देंगे हम। नेक्स्ट है मधु ने गाना नहीं गाया है, नंबर 9, तो मधु हैज नॉट संग ए सॉन्ग, ठीक। संग ये है गाने की थर्ड फॉर्म, संग ए सॉन्ग। जवाहर कानपुर नहीं गया है, तो जवाहर हैज नॉट gone to कानपुर। ये हमारी नेगेटिव भी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज है अब हमारी 27। एक्सरसाइज है कौन सी, इंटेरोगेटिव वाली है। ये कौन सी है, इंटेरोगेटिव। तो एक जरा सा अंतर है इसमें। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, सवाल पूछे जाते हैं, क्या तुमने खाना खा लिया है, तुम कल क्यों नहीं आए थे, वह कहाँ जा चुका है, इस तरह से आते हैं। तो अब इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब को
सबसे पहले लेके आते हैं हम उठा के, है ना। क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में सबसे पहले लेके आते हैं उठा के। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या अगर है सेंस शुरू में और बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो फिर क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, तो वो क्या कहलाता है फिर, क्वेश्चन वर्ड वाला डबल इंटरोगेटिव। बताया था ना मैंने पिछली क्लास में। तो दो तरह के होते हैं इंटरोगेटिव, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। ठीक, टाइप फर्स्ट में क्या है, क्या शुरू में आता है, जैसा क्या पिताजी दफ्तर चले गए हैं, पहला सेंटेंस है ये। तो क्या शुरू में लगा हुआ, तो क्या कहेंगे इसे हम, टाइप फर्स्ट। अब टाइप सेकंड में क्या है, लड़के आज क्यों नहीं खेले हैं, तो क्यों बीच में आ रहा है, तो क्या हो गया ये, डबल इंटरोगेटिव या टाइप सेकंड। टाइप सेकंड कौन सा होता है, जिसमें हिंदी वाले सेंटेंस में बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। तो अब बनाने के स्टार्ट करेंगे हम। अब क्या करना है, इसमें वही वाला काम करना है, वह हैज़ या है वह पहले रख देंगे, और कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर है तो हैज़ या हैव से पहले क्वेश्चन वर्ड रख देंगे हम अपना। तो देखेंगे कैसे बनेगी एक्सरसाइज। क्या पिताजी दफ्तर चले गए हैं, तो हैज़ फादर। तो अब यहाँ समझने की बात है कि हमने हैज़ क्यों लगाया भाई, क्योंकि पिताजी एक हैं, सिंगुलर है ना, है एक की तो बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात है, एक इंसान की बात है। तो एक के लिए क्या लगाते हैं हम, हैज़। अब सब्जेक्ट बाद में आएगा यहाँ हमारा, अब उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे हैज़ लगाना है या हैव लगाना है। तो हैज़ फादर, क्या पिताजी दफ्तर चले गए हैं, हैज़ फादर गोन। गोन माने चले गए हैं, टू द ऑफिस। और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क भी लगाना है एंड में। अगला है, क्या तुम्हारे भाई ने अपना काम समाप्त कर लिया है। दूसरा, हैज योर ब्रदर। पता कैसे चला हमें, पता ऐसा चला कि तुम्हारा भाई, एक की बात है तो इसलिए हमें पता चला कि शुरू में हैज लगाना है। बस दो सेंटेंस समझ लो, बिल्कुल दिमाग में बात सेट हो जाएगी फिर। तो क्या तुम्हारे भाई ने अपना काम समाप्त कर लिया है, हैज योर ब्रदर फिनिश्ड। ठीक, फिनिश्ड क्या होता है, समाप्त करना, और कंप्लीट माने पूरा करना। हैज फिनिश्ड अपना काम। भाई है तो क्या आएगा, हिज, है ना, भाई है उसका, लड़का है भाई, तो क्या लड़के के लिए क्या लगाते हैं अपने की हम, हिज। ध्यान रखेंगे इस बात को हमेशा। कि सर उसने यह काम क्यों नहीं किया है, उसने यह काम क्यों नहीं किया। अब क्यों बीच में आ रहा है ना, उसने यह काम क्यों नहीं किया है, क्यों बीच में है, तो शुरू में रखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड व्हाई। हैज ही, हैज कहाँ आता है फिर, काम यही वाला होना है, क्वेश्चन वर्ड शुरू में रख देंगे, उसके बाद पूरा काम वही होना है जो हम ऊपर कर रहे थे। तो व्हाई हैज ही, उसने नहीं माने क्या है, नोट। और नोट लगाते कहाँ हैं हम, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। व्हाई हैज ही नोट किया है माने डन, यह काम माने दिस वर्क हो गया पूरा। तो उसने यह काम क्यों नहीं किया है, तो दिस वर्क हो गया हमारा यह काम। नंबर 4, तुमने उसकी सहायता कब नहीं की है, तो कब माने क्या होता है, व्हेन। इसी तरह से बनेगा वो भी। ये दो टाइप है बस, एक ये है और एक ये है। एक हैज या हैव शुरू में आना है, एक क्वेश्चन वर्ड आना है, बस इन्हीं के आधार बनेंगे। शब्द चेंज होते रहते हैं, फिर कभी कब आएगा, कभी क्या आएगा, कभी क्यों, कहाँ, कैसे। अब क्या है सेंटेंस हमारा नंबर 4, तुमने उसकी सहायता कब नहीं की है, तो व्हेन हैव यू। तो यू की बात है तो क्या आया, हैव। ठीक, व्हेन हैव यू नॉट हेल्प्ड हिम। तुमने उसकी सहायता कब नहीं की है, तो हिम पे लगाया उसकी। ठीक, हेल्प के बाद जब भी या वर्ब के बाद हम जब भी कुछ लिखते हैं तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखी जाती है। नंबर 5 है हमारा, तुमने मुझे क्यों बुलाया है, तो फिर ऐसे कर देंगे हम क्वेश्चन वर्ड पहले व्हाई,
हैव यू कॉल्ड मी, तुमने मुझे क्यों बुलाया है। कॉल माने हो गया बुलाना या पुकारना। नंबर 6, तुमने यह शैतानी क्यों की है। नंबर 6, तुमने यह शैतानी क्यों की है, तो क्यों वाली है फिर बात। वाई हैव यू मेड, क्या किया, यह शैतानी माने दिस मिसचीफ। तो इसमें मेड दिस मिसचीफ, ये पूरा एक साथ चलेगा। शैतानी करना इसका मतलब होता है ना, मेड माने करना और मिसचीफ माने शैतानी। तो ये पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे हम। अभी और कर लेते हैं, 2 मिनट की क्लास और है हमारी। नंबर 7, सुमन ने समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ा है, तो फिर क्यों वाली बात है। तो वाई हैज सुमन, अब नोट आता है इंटरोगेटिव में कहाँ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। वाई हैज सुमन नोट, क्या नहीं किया है सुमन ने। सुमन ने समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ा है, तो पढ़ने के लिए क्या आता है, रीड। यह समाचार पत्र माने सुमन ने समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ा है, तो रीड